हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कृष्णनंदन कुमार, स्वागत करता हूं मैं अपने जीएस बाबा यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के बारे में बातें करेंगे। दोस्तों, करेंट अफेयर्स आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि हर एग्जाम में करेंट अफेयर्स की संख्या दिन पर दिन बढ़ते ही जा रही है। आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बीपीएससी, पीसीएस, दरोगा आदि कोई भी, आप देखेंगे करेंट अफेयर्स की मात्रा पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़ गई है। दोस्तों, करेंट अफेयर्स सीरीज में अभी बात करेंगे हम लोग। ये मेरा करेंट अफेयर्स साप्ताहिक करेंट अफेयर्स है, जो हर एक सप्ताह में आता है। ये करेंट अफेयर्स दोस्तों पेपर आदि से निकाला गया है। मैं मैगजीन का इस्तेमाल नहीं करता हूँ। पेपर आदि या कोई वेबसाइट आदि से न्यूज़ कलेक्ट किया जाता है। दोस्तों, चर्चा करेंगे कि किस तरह अमेरिका ने एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम भारत को बेची है। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे 23 से 26 फरवरी के बीच में, तो इस सौदे पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद थी। और वित्त मंत्रालय ने 1 रुपये के सिक्के के नए नोट जारी किए हैं। इसके संबंध में भी चर्चा करेंगे। और भूटान ने, चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। भूटान ने भारत से आने वाले पर्यटकों की निःशुल्क प्रवेश को खत्म कर दिया है। दोस्तों, भूटान सरकार ने एक विधेयक पारित किया है, जिसमें भारत के सैलानियों या पर्यटकों के लिए निःशुल्क प्रवेश को खत्म कर दिया गया है। अब उन्हें भूटान जाने के लिए भुगतान करना होगा। दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। भूटान ने भारत से आने वाले पर्यटकों की निःशुल्क प्रवेश को खत्म कर दिया है। अब यहां आने वाले पर्यटकों को शुल्क का भुगतान करना होगा। भूटान की संसद ने इस संबंध में 4 फरवरी 2020 को विधेयक पारित कर दिए हैं। अब आगे चलते हैं। अमेरिका की सरकार ने एकीकृत वायु रक्षा प्रणाली IADWS इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम बेचने को मंजूरी दे दी है। ये दोस्तों क्वेश्चन VBI है। VBI है क्वेश्चन दोस्तों, इसे एग्जाम की दृष्टि से देखा जा सकता है। इसका कीमत $1.9 बिलियन है, यानी रुपीज में 13,000 करोड़ रुपए है। आपको दोस्तों पता होगा कि इससे पहले भारत ने रूस से वायु रक्षा प्रणाली की खरीद की थी, जिसकी कीमत लगभग 40,000 करोड़ रुपए थी। ट्रंप की भारत यात्रा 23 से 26 फरवरी के बीच इस सौदे पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। दोस्तों, आप अभी के डेट में बातें करें तो ट्रंप ने भारत की यात्रा कर चुकी है फरवरी में, और वो मोटेरा स्टेडियम गुजरात गए हुए थे और साबरमती आश्रम भी गए हुए थे, और उनकी पत्नी भी आई हुई थी। आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात UAE, यानी संयुक्त अरब अमीरात में प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार पाया गया है दोस्तों, जिसमें 80 ट्रिलियन घन फुट गैस का संभावना है। दोस्तों, इसके बात करें तो दुबई और अबू धाबी की सीमा में जबेल अली में, दुबई और अबू धाबी की सीमा जहाँ है वहाँ एक जबेल अली जगह है। वहाँ 80 ट्रिलियन घन फुट प्राकृतिक गैस यानी CNG नेचुरल गैस। दोस्तों, गाड़ी में दिल्ली या अन्य आदि शहरों में CNG जो इस्तेमाल की जाती है वो प्राकृतिक गैस ही है। LPG जहाँ तक बात करें तो वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है, जिसे हम ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये भी एक तरह से ईंधन है, लेकिन ये गाड़ियों में इस्तेमाल की जाती है और वो गैस चूल्हों में इस्तेमाल की जाती है। प्राकृतिक गैस का विशाल भंडार का पता चला है। दोस्तों, ये भी क्वेश्चन VBI है, इसे याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। दोस्तों, मेरे पास पर्याप्त सुविधा न होने के कारण बोर्ड पर पढ़ा रहा हूँ। पढ़ा क्या रहा हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और आप भी स्टूडेंट है, बस विचार विमर्श हो रहा है। ना ही तो मेरी कोई नौकरी लगी हुई है और ना ही कुछ आगे है फाइनेंशियल प्रॉब्लम।
चलिए आगे चलते हैं। 1 रुपए के नए नोट जारी किए। दोस्तों 1 रुपए के नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं, जिस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए से जो भी बड़े नोट है वो RBI द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। अभी रिजर्व बैंक के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है। 1 रुपए के नए नोट जारी। यह नोट वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है, जिस पर वित्त सचिव अतनु चक्रवर्ती के हस्ताक्षर होंगे। दोस्तों इसके पहले भी जब भी वित्त मंत्रालय द्वारा नोट जारी किया गया है, उस पर वित्त सचिव का ही हस्ताक्षर होते हैं। इस पर सागर सम्राट, दोस्तों सागर सम्राट मुंबई और गुजरात के खंभात की खाड़ी में सागर सम्राट एक तेल शोधक है, उसका चित्र यहाँ पे होगा। इस पर सागर सम्राट का चित्र भी होगा, जो देश के तेल खनन को दर्शाएगा। दोस्तों आज तक जितने भी रुपए या नोट जारी किए गए हैं, उस पर भारत की कोई विशिष्ट वस्तु, जगह, स्थान का चित्र दिया जाता है, जिससे भारत की गौरवता को प्रदर्शित किया जा सके। चित्र भी होगा जो देश के खनन को दर्शाएगा, तथा इस पर 1 रुपया का चित्र बना होगा। दोस्तों इससे पहले भी नोट जारी किए गए थे, उस पर 1 रुपया का चित्र यानी 1 रुपये का चित्र और धान की बालियां आदि थी, और एक बीच में लिखा होता था सिक्के में। वो सिक्का इस पर अंकित किया जाएगा। 1 रुपये का सिक्का, इस सिक्का का चित्र बना होगा, तथा धान की बाली भी दर्शाएगा। दोस्तों धान की बाली से तात्पर्य है कि ये हमारे कृषि को दर्शाएगा। चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों कि यूपी सरकार ने भू जल संरक्षण विधेयक 2020 को पारित कर दिया है। भौमिक जल स्तर को कम होने के कारण ये यूपी सरकार ने ये विधेयक पारित किया है। दोस्तों पाकिस्तान के नासिर शर्मा जो गेंदबाज है, उसने बांग्लादेश के खिलाफ हैट्रिक लिया है, उसके संबंध में भी अभी बातें होंगी। दोस्तों इसमें एक से एक बढ़िया क्वेश्चन को कवर किया जाएगा इस चैनल पे, कृपया आप इस चैनल से जुड़े। दोस्तों आप स्पीडी मैगजीन पढ़ेंगे, उसमें भी आपको इतना डिटेल्स में नहीं दिया जाएगा, और वो आप एग्जाम के समय पढ़ेंगे। आप एग्जाम के 2-3 महीने पहले करंट अफेयर्स पढ़ना चालू करते हैं, इसी वजह से करंट अफेयर्स में दिक्कत होती है। आप मतलब ये वीडियो देखें और करंट अफेयर्स को परिपूर्ण करें। अभी दोस्तों चलते हैं आगे। चलिए दोस्तों अब आगे बात करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान की शुरुआत की गई है, उसके संबंध में चर्चा होगी। एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। इस अभियान में सभी राज्यों तथा केंद्र पर शासित प्रदेशों को समृद्ध संस्कृति तथा विरासत, रीति रिवाज, हस्तकला, खान पान आदि को प्रदर्शित करना है। इससे भारत की सभ्यता संस्कृति को प्रोत्साहन मिलेगा। भारत के DRDO डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन भारतीय रक्षा अनुसंधान परिषद द्वारा प्रनाश मिसाइल का विकास किया जा रहा है। यह मिसाइल पारंपरिक वारहेड से लैस होगी। यह मिसाइल प्रहार का उन्नत संस्करण है। दोस्तों इससे पहले मिसाइल एक प्रहार आई हुई थी, उसी में संशोधन किया जा रहा है और उसको और अधिक अच्छा और बेहतर बनाए जाने की कोशिश की जा रही है। प्रख्यात साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर का निधन। दोस्तों गिरिराज किशोर जी बहुत अच्छे साहित्यकार और उपन्यासकार थे। इन्होंने हिंदी जगत में एक अच्छे सम्मान और विद्वता हासिल की है। इनके उपन्यास पहला गिरमिटिया और ढाई घर बहुत प्रसिद्ध हुए थे। प्रख्यात साहित्यकार पद्मश्री गिरिराज किशोर का निधन। इनके उपन्यास ढाई घर और पहला गिरमिटिया काफी प्रसिद्ध था। दोस्तों नोट करते जाइएगा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति
ने पुलेला गोपीचंद को दिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। दोस्तों, पुलेला गोपीचंद बैडमिंटन के खिलाड़ी है और उनके समस्त खेलों को मिलाकर उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। साथ में पुलेला गोपीचंद को पुरस्कार के वर्ग में ऑनरेबल मेंशन से नवाजा गया है। एक तो पुरस्कार इन्हें दिया गया है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड और इन्हें ऑनरेबल मेंशन मतलब एक तरह से उस पुरस्कार में एक विशिष्ट वर्ग के रूप में नवाजा गया है, ऑनरेबल मेंशन। उत्तर प्रदेश के सरकार द्वारा भूजल संरक्षण विधेयक 2020 पारित किया गया है। दोस्तों, भौमिक जलस्तर के गिरते कारणों की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार को एक व्यापक निर्णय लिया गया है, जिसमें भूमि के जल को कम से कम खर्च किया जाए और उसका मतलब संग्रहण किया जाए। इस तरह जल का बचाव किया जा सकेगा। दिल्ली में आपकी सरकार बनी, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बन चुकी है दोस्तों, जिसमें 70 में से 62 सीट आपको मिली है और बीजेपी को मात्र केवल 8 सीटें प्राप्त हुई है। दोस्तों, अभी हाल ही वर्तमान की बात करें तो दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी को प्रदेश अध्यक्ष से हटा दिया गया है और उनकी जगह अभी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष है आदेश कुमार गुप्ता। चलिए आगे चलते हैं। ICAR भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने क्लासिकल स्वाइन फीवर के लिए एक टीका विकसित किया है। दोस्तों, नोट कीजिएगा। अब एक दो और क्वेश्चन की बात करेंगे जो मैं बोलकर बता देता हूँ। बिहार सरकार द्वारा 15 साल से अधिक पुरानी गाड़ियों पर रोक लगा दिया गया है। बिहार सरकार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जल जीवन हरियाली मिशन। दोस्तों, जिसमें जल मतलब जल पोखरा आदि के माध्यम से संग्रहित करना है और उसके साइड से आप पेड़ आदि लगा सकते हैं और ये कार्यक्रम कृषि को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जल संचय होगा तो कृषि आदि के लिए सिंचाई के साधन अधिक बेहतर होंगे। दोस्तों, एक दो और टॉपिक के बारे में बात करेंगे। बांग्लादेश ने पहली बार अंडर 19 का खिताब अपने नाम किया है। चलिए इसके संबंध में अगले वाले वीडियो में चर्चा करेंगे। और एक बात और, हॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता किर्क डगलसन की मृत्यु हो गई है। हॉलीवुड के अभिनेता किर्क डगलसन या किर्क डगलस है, किर्क डगलस या किर्क डगलसन है, यही कुछ है सर। चलिए दोस्तों, अब ये क्लास अभी खत्म होती है। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अच्छी क्वेश्चन लेकर आएंगे, एक से एक इम्पोर्टेंट। चलिए बाय। ध्यान से पढ़िए, मन लगाकर पढ़िए। धन्यवाद देखने के लिए। जय श्री राम।